चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग यहाँ बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेम जिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे आपको एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टीओ और जेम के लिए प्रॉपर यहाँ पे कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगी, सर्कुलर्स की सारी वीडियोज हो जाएंगे, R1 का वीडियोज का डिस्कशन की हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, योर ब्रांच हैज लीज्ड ए लॉकर टू ए सेविंग बैंक कस्टमर फॉर विच he will regularly pay the rent to the debit of his saving bank account. The relationship between the locker holder and the bank in this case. देखिए, ब्रांच ने लीज किया लॉकर एक कस्टमर को जिसका सेविंग बैंक अकाउंट है और रेगुलरली पे करेगा इंटरेस्ट, जहाँ उसके सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे लॉकर रेंट के लिए। यहाँ रिलेशनशिप लॉकर होल्डर और बैंक का क्या होगा? ए ऑप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है लेजी एंड लेजर, सी ऑप्शन हो जाएगा बेलर एंड बेल्ड, डी ऑप्शन है बेली एंड बेलर। देखिए यहाँ पर लॉकर होल्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा, ठीक है, और बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेजर हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, ए एंड हिज वाइफ डब्ल्यू हैज ए लॉकर इन जॉइंट नेम। ए इज रेसाइडिंग अब्रॉड, ए विदेश में, ए इज रेसाइडिंग अब्रॉड, डब्ल्यू इन्फॉर्म्स अबाउट लॉस ऑफ की ऑफ द लॉकर एंड आस्क फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर। बोलता है ए और उनकी वाइफ डब्ल्यू का ज्वाइंट नेम पे लॉकर है, ए विदेश में रह रहे हैं, डब्ल्यू इन्फॉर्म करते हैं कि चाबी जो है लॉकर का वो लॉस्ट हो गया है और वो बोलते हैं कि लॉकर को बैंक ओपन करने के लिए। ये ऑप्शन है कि बैंक विल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट को। बी ऑप्शन है बैंक कैन एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिमिनिटी, इंडिमिनिटी के ऊपर बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड एंड पावर अटॉर्नी इन हर फेवर फ्रॉम ए। बोलते बैंक एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट इंडिमिनिटी बॉन्ड की बेसिस पर और पावर ऑफ अटॉर्नी उनके फेवर में होगा ए से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बोलते हैं ए और उनकी वाइफ का लॉकर है ज्वाइंट नाम पे, ए विदेश में रहे, डब्ल्यू ने बताया यानी उनकी वाइफ ने बताया कि चाबी लॉस्ट हो गया लॉकर का और वो बोल रहे ब्रेक ओपन करने के लिए लॉकर को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जहाँ पे बैंक यहाँ एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट इंडेमनिटी बॉन्ड के बेसिस पर और पावर अटॉर्नी भी होना चाहिए वाई ए जो फेवर करेंगे डब्ल्यू के फेवर में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कस्टमर कीप्स some certificates in safe custody and gives instructions to collect interest on them on his behalf after death of the customer bank will। बोलता है कस्टमर जो है कुछ सर्टिफिकेट सेफ कस्टडी में रखता है और यह इंस्ट्रक्शन देता है कि कलेक्ट किया जाए इंटरेस्ट उनके बिहाफ पर, और जहाँ पर डेथ हो जाता है कस्टमर तो बैंक अब क्या करेगा? ये ऑप्शन है स्टॉप कलेक्टिंग, ये ऑप्शन है स्टॉप कलेक्टिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को स्टॉप कर देंगे कलेक्ट करना। बी ऑप्शन एक्ट अकॉर्डिंग टू कोड डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। डी और सी ऑप्शन है कंटिन्यू कलेक्टिंग द इंटरेस्ट एज रिलेशनशिप हैज कम टू एंड, कंटिन्यू करेंगे कलेक्ट करना इंटरेस्ट को जहाँ पर रिलेशनशिप अब खत्म हो गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। देखिए क्या होता है, अगर कस्टमर को सर्टिफिकेट रखे हुए सेफ कस्टडी में और इंस्ट्रक्शन देता है कि इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए उनके बिहाफ पे, जहाँ पे कस्टमर की मृत्यु होगी तब क्या होगा? बैंक यहाँ पे स्टॉप कर देगा इंटरेस्ट को कलेक्ट करना, बैंक क्या करेगा? स्टॉप कर देगा कलेक्ट करना इंटरेस्ट। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, you are working as in charge of locker section of your branch. A and his wife W have a locker either or sever. Because of the dispute, A asks bank not to allow operations by W. W comes to operate the locker. You will। बोलता है कि आप मान लीजिए बैंक में काम कर रहे हैं और आपको लॉकर सेक्शन का इंचार्ज बना दिया गया है उस ब्रांच का। ए और वाइफ, दो ए और वाइफ डब्ल्यू हो गया वो जिनके पास लॉकर है आइदर सर्वर में। चूँकि अगर और बोलता क्योंकि यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया है तो बैंक ए जो है, क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट हो गया तो ए बोलता है बैंक को कि आप अलाउ नहीं करेंगे ऑपरेशन डब्ल्यू का, अगर आता है आपके ऑपरेशन करने तो अब डब्ल्यू आगे ऑपरेट करने के लिए लॉकर को, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? ए ऑप्शन है अलाउ ऑपरेशंस बाय डब्ल्यू एज इंस्ट्रक्शंस आर आइदर सेवर, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आइदर सेवर में से आप अलाउ कर देंगे ऑपरेशंस। बी ऑप्शन विल नॉट अलाउ ऑपरेशंस टू डब्ल्यू बट अलाउ ऑपरेशंस टू ए, यहाँ पे आप ऑपरेशंस तो नहीं अलाउ करेंगे डब्ल्यू को बट ए ऑपरेशंस कर सकता है। सी ऑप्शन हो जाएगा
ओनली अलाउ ओनली जॉइंट ऑपरेशन जो अलाउ ओनली जॉइंट ऑपरेशन इज देयर डिस्प्यूट बिटवीन कस्टमर। मतलब अलाउ करेंगे जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए क्योंकि उनके बीच में कस्टमर के बीच में डिस्प्यूट है। डी ऑप्शन हो जाए ए और बी। देखिए यहाँ आपको क्या करना है ऐसा सिचुएशन में जहाँ बोलता है कि आपको लॉकर सेक्शन का इंचार्ज बना दिया गया है ब्रांच को ए और उनकी वाइफ डब्ल्यू का लॉकर है आइदर सर्वर में। चूंकि कोई डिस्प्यूट हो गया इसलिए बैंक जो है यहाँ पे अलाउ नहीं कर बोलता है कि चूंकि कोई डिस्प्यूट हो गया इसलिए ए पूछता है बैंक को या बताता है बैंक को कि कोई भी ऑपरेशन डब्ल्यू द्वारा ना करवाएं जहाँ डब्ल्यू ऑपरेट करना है और डब्ल्यू ऑपरेट भी करने आएगा ऑपरेशन को। सही ऑप्शन हो जाएगा सी कि आप अलाउ तो करेंगे, आप अलाउ करेंगे ऑपरेशन करने के लिए बट वो जॉइंटली होगा ऑपरेशन, दोनों साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है क्योंकि इनके आपस में डिस्प्यूट है कस्टमर का, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में A authorized B. A authorized B for operating his locker. B approaches the bank for surrender there. How would you react? बोलते हैं ए ने ऑथराइज किया है बैंक को कि ऑपरेट करने के लिए लेकर लॉकर को, बी अप्रोच करता है बैंक को सरेंडर करने के लिए लॉकर को। अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ए ऑप्शन हो जाएगा बी कैन सरेंडर द लॉकर। बी चाहे तो लॉकर को सरेंडर कर सकता है। बी ऑप्शन है बी कैन नॉट सरेंडर द लॉकर। बी चाह के भी लॉकर को सरेंडर नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन है इफ कंटेंट्स आर नील ही कैन सरेंडर। कंटेंट्स अगर नील तो सरेंडर कर सकता है। डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ बोलता है क्या ए ऑथराइज्ड बी को करता है लॉकर ऑपरेट करने के लिए, बी अप्रोच करता है बैंक को सरेंडर करने के लिए। अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो यहाँ बोलता है कि बी सरेंडर कर ही नहीं पाएगा, बी लॉकर को सरेंडर नहीं कर सकता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। रघु रघु कम्स फॉर ओपनिंग ए लॉकर ही हैड hired with our branch 3 months back, but there but he was forgotten his name, but he has forgotten his locker number while allowing operations. How would you identify him? मतलब रघु ऑपरेट करने के लिए आया लॉकर को, जो कि उसने हायर किया है लॉकर को, और रघु ने उसी को ऑपरेट करने के लिए आया हुआ है। जहाँ पे 3 महीने बैक रघु ने लॉकर लिया था आपसे बैंक से, अब वो भूल गया लॉकर का नंबर। जब अलाउ करते हैं ऑपरेशंस को तो आप पता कैसे करेंगे कि ये लॉकर नंबर उसी पर्सन का है? ए ऑप्शन है हिज सिग्नेचर से, उसके हस्ताक्षर से। बी ऑप्शन है पासवर्ड और उस कोड वर्ड से, पासवर्ड से या कोड वर्ड से कर सकते हैं। सी ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन मार्क गिवन एट द टाइम ऑफ हायरिंग द लॉकर। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क से जिस समय आपने लॉकर को हायर किया होगा। डी ऑप्शन है ए टू सी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए बोलता है रघु लॉकर को ऑपरेट करने के लिए जो उसने हायर किया है 3 महीने पहले, और उससे लॉकर का चाबी भूल जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जो ऑपरेशन सब क्या करेंगे, और जब अलाउ करते हैं ऑपरेशन तो आप कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि वही है? एक तरीका हो गया कि उसकी सिग्नेचर से आप पता कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो गया पास कोड या कोड वर्ड से पता कर सकते हैं। सी ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन मार्क से भी आप पता कर सकते हैं जिसमें हायर किया गया होगा लॉकर को। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, तीनों से ए टू सी। क्वेश्चन नंबर 7 भाई। वेन लॉकर इज ब्रोकन ओपन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट। जब लॉकर को ब्रोक ओपन किया जाता है तो उसमें किसका प्रेजेंस होना जरूरी है? ए ऑप्शन है लॉकर हायरर और हिज लीगल हेयर्स। लॉकर हायरर चाहे उनके लीगल हेयर्स को। बी ऑप्शन टू इंडिपेंडेंट विटनेस, दो इंडिपेंडेंट विटनेस का भी होना चाहिए। सी ऑप्शन है ब्रांच ऑफिसर्स, ब्रांच का ऑफिसर है। डी ऑप्शन है ए टू सी। देखिए लॉकर जब ओपन करते हैं ब्रेक ओपन, जो प्रेजेंस होता है लॉकर का, ठीक है, प्रेजेंस क्या है कि लॉकर बोलते लॉकर को आप ब्रेक ओपन कर रहे हैं, जो प्रेजेंस होगा वो क्या होगा? इसका प्रेजेंस होना जरूरी है। तो यह प्रेजेंस होना जरूरी है आपका लॉकर हायर का, चाहे उनके लीगल हेयर्स का। ठीक है, और ठीक है उसके बाद बोलता है दो इंडिपेंडेंट विटनेस का। यस, ये भी दो इंडिपेंडेंट विटनेस का भी होना चाहिए। ब्रांच ऑफिसर्स ये तो रहेगा ही रहेगा, तो सब हो जाएगा ए टू सी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में ये यू कैन टेक चार्ज ऑफ लॉकर सेक्शन ऑफ योर ब्रांच एंड कस्टमर comes to operate the locker, which of the following keys is used at the time of opening the locker? बोलता है जहाँ आपको अगर चार्ज है तो लॉकर सेक्शन का आपके ब्रांच का, तो कस्टमर आता है जहाँ ऑपरेट करने के लिए लॉकर को, तो आप की जो यूज़ करेंगे जिस समय आप लॉकर ओपन करेंगे कैसा की रहता है? ए ऑप्शन है कस्टमर्स की, बी ऑप्शन है मास्टर्स की विथ बैंक, सी ऑप्शन है बफर की विथ द मैन्युफैक्चरर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल द, नहीं ए एंड बी। तो जहाँ पे बोलता है कि कौन सा चार्ज
जो होता है लॉकर सेक्शन पे आपके ब्रांच में लगेगा, जहाँ कस्टमर ऑपरेट करने के लिए आया लॉकर, और यहाँ पे की जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहा है जिसमें लॉकर, तो अब बोलता है कौन सा की आपने यूज़ किया होगा उस समय जिसमें अपने लॉकर को ओपन किया होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है कस्टमर्स की, बी ऑप्शन है मास्टर्स की विद द बैंक, सी ऑप्शन है बफर की विद द मैन्युफैक्चरर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें कस्टमर की हो जाएगा और मास्टर की हो जाएगा विथ बैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एंड बी। Question number 9. A is having a locker in city Z. Now he is transferred to city Y. He also wants his locker account transferred in this case. बोलता है कि A का लॉकर है सिटी जेड में, अब वो चाह रहे हैं कि ट्रांसफ़र करना सिटी वाई में जाना। यहाँ वो चाह रहे हैं लॉकर अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र, यहाँ चाह रहे हैं क्या कि लॉकर अमाउंट को भी ट्रांसफ़र कैसे किया जाए इस केस में। ये ऑप्शन है ही विल हैव टू एग्जीक्यूट फ्रेश एग्रीमेंट एट ए न्यू स्टेशन में। बोलता है कि उनको एग्जीक्यूट करना होगा, उनको एग्जीक्यूट करना होगा फ्रेश एग्रीमेंट नए स्टेशन पर। बी ऑप्शन है लॉकर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर, लॉकर को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि ब्रांच से दूसरे ब्रांच। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है नो न्यू एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, नया एग्रीमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए। तो बोलता है क्या कि आपके पास लॉकर है, ए है, उसके पास लॉकर है शहर जेल में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब उन्होंने से ट्रांसफ़र किया बाद में सिटी वाई को, बोल रहा है कि अब चाह रहे लॉकर को जो है लॉकर अकाउंट को ट्रांसफ़र किया, चाहे लॉकर अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। तो ये ऑप्शन जो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लॉकर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्या सही ऑप्शन है लॉकर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 में ए एंड बी आर हैविंग लॉकर्स जॉइंटली एंड ए वांट्स टू विड्रॉ हिज नेम इन दिस केस बैंक। बोलते ए और बी इनके पास लॉकर जॉइंटली, ए अब चाह रहे हैं विड्रॉ करना अपना नाम इस केस में बैंक का। ए ऑप्शन है विल ऑब्टेन फ्रेश एग्रीमेंट फ्रॉम बी, यहाँ ऑब्टेन करेंगे फ्रेश एग्रीमेंट बी से। फिर सी बी ऑप्शन है विल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, हम बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट को। सी ऑप्शन है टेक फ्रेश एग्रीमेंट्स इफ ए एग्रीज टू विड्रॉ इन राइटिंग। बोलता है कि आप यहाँ पे फ्रेश एग्रीमेंट लेंगे जहाँ पे ए जो है, जहाँ पे ए एग्री करता है पैसा निकालने के लिए लिखित रूप से। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब बताइए सही ऑप्शन क्या है इसमें। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि आपको यहाँ पे फ्रेश एग्रीमेंट लेना होगा जहाँ ए एग्री करेगा कि विड्रॉ कर सकता है वो लिखित रूप में। आपको पैसा निकालना चाहे कैपिटल निकाल सकता है, बट इसके लिए लिखित रूप का आपको प्रोविज़न करना होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ हमारे पास एस बी आई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर का टी ओ और जेएमजे वन के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एस बी आई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सब से सारी वीडियो हो जाएंगे, आरोहण की वीडियो के डिस्कशन के हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3 से 2 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नंबर जगह कॉलर्स कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seed713@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले। थैंक यू वेरी मच।